सांख्य योग। श्लोक 1। संजय उवाच तम तथा कृतविष्णुश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से अभिभूत, मन से शोकाकुल और अश्रुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने निम्नवर्णित शब्द कहे। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्व में समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वयं कीर्तिकर्म। अर्जुन, परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? ये सम्माननीय लोगों के अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती अपितु अपयश प्राप्त होता है। श्लोक 3। क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्लोक 4। अर्जुन उवाच कद भीष्म सख्य द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजाहन वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता, मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों पर बाण चला सकता हूँ जो मेरे लिए परम पूजनीय है। श्लोक 5। गुरुनत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुन भैक्ष्यम पीह लोकये हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिः भुजेय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे आदरणीय महापुरुष जो मेरे गुरुजन हैं को मारकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा तो भीख मांगकर इस संसार में जीवन निर्वाह करना। श्लोक 6। न चैतद्विद्म कत्रनो गरियो यद्वा जयेम यदि वनो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम ये भी नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम हमारे लिए किस प्रकार से श्रेयस्कर होगा, उन पर विजय पाकर या उनसे पराजित होकर। यद्यपि उन्होंने धृतराष्ट्र का पक्ष लिया है और अब वे युद्ध भूमि में हमारे सम्मुख खड़े हैं, तथापि उनको मारकर हमारी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं होगी। श्लोक 7। कार्पण्य दोषरूपः तस्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मुचिता यच्छ्रेयः स्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शादी मात्वा प्रपन्नम्। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ और गहन चिंता में डूबकर कायरता दिखा रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। कृपया मुझे निश्चय ही यह उपदेश दे कि मेरा हित किसमें है। श्लोक 8। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यत् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नम ऋधं राज्यम सुराणां पीचाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यदि मैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूँ या देवताओं जैसा प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूँ, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूव। संजय ने कहा, ऐसा कहने के पश्चात गुडाकेश शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन ऋषिकेश कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा और शांत हो गया। श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशं प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोः मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, तत्पश्चात दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य शोककुल अर्जुन से कृष्ण ने प्रसन्न होते हुए ये वचन कहे। श्लोक 11। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञादांशच भाषसे गता सुनक्ता सुनशच नानुशोचन्ति पंडिता। परम भगवान ने कहा, तुम विद्वतापूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं है। बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। श्लोक 12। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयमतः परम्। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा न रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर शिरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुएकदा आगमपैनो नित्यस्ता स्थितिक्षस भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। श्लोक 15। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ समदुः सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है।
तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इस यथार्थ की पुष्टि की गई है। श्लोक 17 अविनाशी तू तद्विद्धि यान सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्लोक 18 अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अपरिमित तथा शाश्वत है। अतः ये भरतवंशी युद्ध करो। श्लोक 19 यं वेत्ति हंतार यश्चेन मन्यते हतम उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। वह जो ये सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। श्लोक 20 न जायते म्रियते व कदाचिनायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोय पुराणोन हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न ही मृत्यु होती है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। श्लोक 21 वेदाविनाशन नित्यम यैन्मज्मव्यम कत्स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। हे पार्थ, वह जो ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी की मृत्यु का कारण हो सकता है। श्लोक 22 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्वाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्लोक 23 नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, न ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। श्लोक 24 अच्छेदोयम दह्योयमक्लेद्यो शोष्यैव च नित्य सर्वगतः स्थाणुलोऽस्यनात्मः। आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है, इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। श्लोक 25 अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वैन नानुशोचितुमर्हसि। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। ये जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। श्लोक 26 अत चैन नित्यजात नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो न शोचितुमर्हसि। यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्भु जन्ममृत्स्य च तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है, अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः ऐसे में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है। श्लोक 29 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। श्लोक 30 देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 31 स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धाधि युधाचयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। श्लोक 32 यद्रच्छया चोपन स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। श्लोक 33 अत चेत्त्वमिम धर्म्य संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे।
श्लोक 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेव्ययां संभावितस्य च कीर्तिमरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेव्ययां। श्लोक 35। भयाद्रनादुपर्तं मन्स्यन्ते त्वां महार्थाः येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब ये सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्धभूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गंवा दोगे। श्लोक 36। अवाच्य वदांशच बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखर्नु किम। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्दों से तुम्हारा मानमर्दन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है। श्लोक 37। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्यसि महीन तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो फिर यह तो तुम मारे जाओगे और स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे या विजयी होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। श्लोक 38। सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्योग ततो युद्धाय युज्यस्व न पापम वाप्स्यसि। कर्तव्यों पालन हेतु युद्ध करो, युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। श्लोक 39। अशते विहिता साने बुद्धि ओंगेत्विमा श्रृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं क्योंकि बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूँ, हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। श्लोक 40। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। इस चेतनावस्था में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। श्लोक 41। व्यवसायत्मिका बुद्धिरिके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। श्लोक 42-43। यामिमा पुष्पिता वाचा प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गप्राप्त जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशिष्ट बहुला भोगैश्वर्य गति प्रति। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के आलंकारिक शब्दों पर अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्गलोक का सुख भोगने के प्रयोजनार्थ दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं और जो यह मानते हैं कि इन वेदों में कोई उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों की महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबरयुक्त कर्मकांडों के पालन में लगे रहते हैं। श्लोक 44। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति के साथ उनकी बुद्धि ऐसी वस्तुओं में मोहित रहती है, इसलिए वे भगवद प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के हेतु दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ होते हैं। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योक्ष्यम आत्मवान। वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वैतों से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। श्लोक 46। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जैसे एक छोटे जलकूप का समस्त कार्य सहजता से सभी प्रकार से विशाल जलाशय से तत्काल पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार समान रूप से परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो, यही संभाव योग कहलाता है। श्लोक 49। दूरन ह्यवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन विच कृपना फल हेतु। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो, फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो, जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ निष्पादित किए गए कार्यों से निष्कृष्ट है। जो अपने कर्मफलों का भोग करना चाहते हैं वे कृपण हैं। श्लोक 50।
बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्मयोग का अभ्यास करता है तब वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। श्लोक 51। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामिम्। संबुद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बांध लेती है। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। श्लोक 52। यदा ते मोहक्ले बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों सबके प्रति उदासीन हो जाओगे। श्लोक 53। श्रुति में प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्दा योगम वापसेसी। जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमय खंडों में आकर्षण समाप्त हो जाए और वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था प्राप्त कर लोगे। श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्लोक 55। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान आत्मनिवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थयुक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है तब ऐसे मानव को दिव्य चेतना में स्थित कहा जा सकता है। श्लोक 56। दुखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितिर् मुनिरुच्यते। जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। श्लोक 57। यह सर्वत्रान्विस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं न विनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही विपत्ति से उदासीन होता है, वही पूर्ण ज्ञानावस्था में स्थित मुनि है। श्लोक 58। यदा संहर्ते चायम कूर्मोंगानि सर्वश इंद्रियानिद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने के लिए उसी प्रकार से योग्य होता है जैसे एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके उन्हें खोल के भीतर कर लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्ते। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखे, लेकिन इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। श्लोक 60। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसद मनः। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती है कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी अपने वश में कर लेती है। श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वे दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं। श्लोक 62। ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेष्वुपजायते संगतं जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। श्लोक 64। रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमाधिगच्छति। लेकिन जो मन को वश में रखता है वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। लेकिन असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और न ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। जो अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं करता, जिसके बिना शांति संभव नहीं और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है।
श्लोक 67। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु वमेवांसी। जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार से अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देती है। श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियानिद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है, वह दृढ़ता से लोकातीत ज्ञान से युक्त हो जाता है। श्लोक 69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसे सब लोग दिन समझते हैं वह आत्मसंयमी के लिए अज्ञानता की रात्रि है, तथा जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मविश्लेषी मुनियों के लिए दिन है। श्लोक 70। आपूर्यमानं चल प्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा इयं प्रविशन्ति सवेस शांतिमा ज्योति न कामकामी। जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से विक्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी अपने चारों ओर इंद्रियों के विषयों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, न कि उस मनुष्य की भांति जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास में लगा रहता है। श्लोक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहः निर्ममो निर्मकारः स शान्तिमधिगच्छति। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अंधकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। श्लोक 72। अशब्राह्मी स्थिते पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। हे पार्थ, ऐसी अवस्था में रहने वाली प्रबुद्ध आत्मा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती है, वह फिर कभी भ्रमित नहीं होती, तब मृत्यु के समय भी इस दिव्य चेतना में स्थित सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है।